बच्चों यहाँ पर आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ वायरस सबसे पहले देखते हैं। लाइक एनी फील्ड इन कंप्यूटर साइंस, वायरसेस हैव इन्वॉल्व ओवर द ईयर्स। जो वायरस है उसका भी जो फील्ड है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस होता है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज कॉल्ड क्रीपर। जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था वो क्रीपर था। इट वॉज इन्वेंटेड इन द अर्ली 1971। इसको 1971 में इन्वेंट किया गया था। किसके द्वारा? बॉब थॉमस के द्वारा। दिस प्रोग्राम हैज़ बीन designed not to damage the computer but only to display a message। ये प्रोग्राम डेवलप किया था और कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए नहीं बल्कि केवल एक मैसेज देने के लिए कि वायरस एक्चुअल में है क्या, कैसे ये वर्क करता है। सिंस देन मिलियंस ऑफ वायरसेस हैव बीन इन्वेंटेड। और तब से लेके अभी तक ना जाने कितने वायरस इन्वेंट हो चुके हैं। कंप्यूटर वायरस, यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम। एक्चुअल में ये एक प्रोग्राम है और इसको आप पीस ऑफ कोड भी कह सकते हैं, कोडिंग का एक हिस्सा। दैट इज लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन अगेंस्ट योर विश। ये क्या करता है? ये कंप्यूटर में आपके लोड हो जाता है बिना आपकी जानकारी के और बिना आपकी इच्छा के आपके कंप्यूटर में रन होता है। अ वायरस इज इलीगल कंप्यूटर कोड दैट कैन डू सच थिंग्स एज अल्टर प्रोग्राम्स और डिस्ट्रॉय डेटा। वायरस एक इलीगल कंप्यूटर कोड है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जो आपके कंप्यूटर में सेटिंग को बदल सकता है, जो आपके कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑल्सो द वायरस कैन कॉपी इटसेल्फ ऑन टू प्रोग्राम्स देयर बाई स्प्रेडिंग इनटू डैमेजिंग इफेक्ट्स। ये वायरस क्या करता है? ये अपनी खुद की कॉपी क्रिएट कर लेता है और पूरे सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये अपनी कॉपियाँ जनरेट करता जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम में फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों यहाँ पर हम लोग सिम्टम्स जानेंगे, लक्षण। वंस अ वायरस गेन्स टू अ एक्सेस टू अ कंप्यूटर इट्स इफेक्ट कैन वेरी। आप देख सकते हैं एक बार अगर वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर कर गया है क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। पॉसिबल अटैक्स इंक्लूड जैसे रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, अपनी कॉपी खुद बना लेता है। मतलब एक वायरस आया और अपनी कॉपी बनाता चला जा रहा है। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, इस तरह से वायरस अपनी कॉपी क्रिएट करता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी में जगह घेर लेता है। इंटरप्टिंग सिस्टम नेटवर्क यूज, आपके सिस्टम को इंटरप्ट करता है, नेटवर्क को इंटरप्ट करता है। मॉडिफाइंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जो आपके कंप्यूटर की सेटिंग है उनको बदल देता है, उनको चेंज कर देता है। फ्लैशिंग बायोस, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसको नुकसान पहुंचाता है। फॉर्मेट हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय डेटा, फॉर्मेट हार्ड ड्राइव को नुकसान पहुंचाता है, डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज, जो कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्स हैं उनको अपने आप से यूज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, दूसरे सिस्टम में पहुंचा देता है या दूसरे सिस्टम के द्वारा आसानी से आपके सिस्टम के डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक, और भी कई तरह के सर्विस अटैक्स
आपके सिस्टम पे हो सकते हैं। कुल मिला के आपके डेटा को और आपके कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। हाउ डज अ वायरस स्प्रेड, कैसे फैलता है? कंप्यूटर वायरसेस में स्प्रेड एज डिफरेंट फॉर्म such as images, programs, exe file, word documents and other file types। कंप्यूटर वायरस कई तरह से फैल सकता है, जैसे इमेजेस के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू, एग्जीक्यूटिंग फाइल के थ्रू, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और दूसरे फाइल सिस्टम से। कई तरह से कंप्यूटर वायरस फैलता है। सो देयर आर वेज दैट हाउ डू कंप्यूटर वायरस स्प्रेड। तो आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में एंटर करता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, डाउनलोड सॉफ्टवेयर और फाइल। जब आप सॉफ्टवेयर को या फाइल को डाउनलोड करते हो इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू, तो वायरस आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है। ईमेल अटैचमेंट्स के साथ, ईमेल के अटैचमेंट के साथ भी आ जाता है। अगर आप ईमेल ओपन करते हैं, कोई अननोन ईमेल जिसके थ्रू वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है। फिशिंग ईमेल्स, कई तरह के ऐसे मैसेज जो अनवांटेड हैं, जिनको क्लिक करने पर आप वायरस अपने सिस्टम में एंटर कर लेते हो। एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, उससे भी वायरस आ जाते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू भी वायरस आते हैं। क्लिक ऑन मेलिशियस फाइल्स, ऐसी फाइल्स जो अननोन फाइल्स हैं जिन पे क्लिक करने के बाद वायरस सिस्टम में एंटर करता है। इन्फेक्टेड वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट्स जो कि वायरस से भरी हुई हैं या वायरस से रिलेटेड हैं, आप बाई चांस किसी वजह से उन पे क्लिक करते हैं या ओपन करते हैं तो वायरस सिस्टम में आ जाता है। कॉपिंग डेटा फ्रॉम इन्फेक्टेड कंप्यूटर, या किसी ऐसे कंप्यूटर से आप डेटा कॉपी कर रहे हो जिसमें पहले से वायरस है। अनसॉलिडेटेड ईमेल्स, ऐसे ईमेल्स जो अनवांटेड हैं, जो आपके लिए नहीं हैं, फिर भी आप ओपन कर लेते हैं केवल चेक करने के लिए कि किसने भेजा है। सोशल मीडिया स्कैम लिंक्स, और सोशल मीडिया के थ्रू, जो सोशल मीडिया लिंक हैं उनके थ्रू भी वायरस इंटर कर जाता है। बच्चों, ये वायरस कितने तरह के होते हैं? तो वायरस जैसे बूट सेक्टर वायरस है, जब आप सिस्टम को रन कराते हैं उस समय, ऑन करते हैं उस समय। डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, माइक्रो वायरस, मल्टीप्लिकेटिव वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, ब्राउज़र हाईजैकर और पाथ पॉलीमॉर्फिक वायरस। इस तरह से बहुत सारे ढेर टाइप के आप वायरस पढ़ोगे। अलग अलग टाइप के वायरस हैं जो अलग अलग तरीके से आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस। सबसे पहले बात करेंगे बूट सेक्टर वायरस। टारगेट द बूट सेक्टर मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR ऑफ द होस्ट हार्ड ड्राइव और रिमूवेबल स्टोरेज और मीडिया ETC। ये USB के थ्रू या आपके बूट सेक्टर के थ्रू वायरस सिस्टम में इंटर करते हैं और मेन फाइल को ही नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वर्क है या आपका जो डेटा है उसको नुकसान होता है। रेजिडेंट वायरस रिमेन्स इन रैम व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ये रैम में रहता है, रैम में ही बना रहता है। मैक्रो वायरस, that is written in a macro language and embedded into these documents so that when user open the file, the virus code is executed and can infect the user's computer। माइक्रो वायरस जो मैक्रो लैंग्वेज में लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है। जब आप फाइल्स को ओपन करते हो, ये वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों, यहाँ पर कैसे पता चलेगा, कैसे डिटेक्ट करेंगे आप वायरस को?
कंप्यूटर रनिंग वेरी स्लो, आपके कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाएगी। न्यूमरस पॉपअप्स, और पॉपअप्स जो मैसेज है वो आने लगेंगे, ब्लिंक करेंगे आपके सामने। हार्ड ड्राइव फिलिंग अप, जो हार्ड ड्राइव है, आपका मेमोरी स्पेस है, वो तेज़ी से भरने लगेगा। एप्लीकेशंस लॉन्चिंग बाय देमसेल्स, अपने आप से नई नई जो एप्लीकेशंस है वो आ जाएंगी, अननोन एप्लीकेशंस। सीडी डीवीडी ड्राइव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाय इटसेल्फ, अपने आप से सीडी या डीवीडी ड्राइव ओपन या क्लोज होने लगेगा। कंप्यूटर फ्रीजिंग एंड क्रैशिंग, अपने आप कंप्यूटर चलते चलते हैंग होने लगेगा, शटडाउन हो जाएगा। ये कुछ पहचान है कंप्यूटर वायरस के आपके सिस्टम में होने की। प्रिवेंशंस एंड क्योर, रेगुलरली अपडेट, सबसे पहले देखिए इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। रेगुलरली अपडेट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को रेगुलरली अपडेट करते रहें। ओपन ईमेल attachments files only if you are expecting the attached files or that sender is known and had confirmed sending the file, और उन्हीं ईमेल अटैचमेंट को ओपन करें या ईमेल को ओपन करें जिनके बारे में आप जानते हैं या जो फाइल्स आई हैं जो आपके काम की हैं। कोई भी अननोन फाइल जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसको ओपन ना करें। Try to avoid downloading and installing software from internet, इंटरनेट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल करने से बचें। इंस्टॉल ओनली रजिस्टर्ड कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द सिस्टम, केवल वही एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में जो रजिस्टर्ड हों। सेटअप ऑटोमेटिक स्कैनिंग, और ऑटोमेटिक स्कैनिंग का सेटअप बना लें ताकि जब सिस्टम ऑन करें अपने आप से स्कैनिंग शुरू हो जाए और जो वायरस हैं उनको डिलीट कर दिया जाए। अवॉइड ओपनिंग सस्पिशियस वेबसाइट्स, और ऐसी वेबसाइट जहां पर आपको लगता है वायरस हो सकता है उन वेबसाइट्स को ओपन करने से बचें। इंस्टॉल अ फायरवॉल, फायरवॉल को इंस्टॉल करें सिस्टम में। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आप देख सकते हैं। नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकएफे है, अवास्ट है, क्विक हिल है और पांडा है। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप कंप्यूटर को बचा सकते हैं वायरस के अटैक से। बच्चों ये छोटा सा एक टॉपिक था वायरस के बारे में, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, पढ़ लें, कई बार वीडियो देख लें ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। बच्चों इन टॉपिक को हो सके तो आप लिख के लर्न करने की प्रैक्टिस करें, लिखेंगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी।